आज की कहानी पति, सहेली और शक। सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी और हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती थी और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था हम तो मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। समय बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में सिद्धार्थ आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुनीता को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने सिद्धार्थ को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और मैं जब बेझिझक शादी उसने के उसे लिए पसंद हाँ कर कर लिया सकती तब हूँ। मैंने भी और जब हाँ कर दी। उसने उसे पसंद कर लिया मैं चाहती थी तब कि मैंने मेरी भी सबसे हाँ कर अच्छी दी। दोस्त और मैं चाहती थी मेरा कि लाइफ मेरी पार्टनर सबसे एक अच्छी दूसरे के दोस्त और अच्छे मेरा लाइफ फ्रेंड बन पार्टनर जाएं। एक दूसरे और के हुआ भी अच्छे वही। फ्रेंड बन शादी जाएं। के बाद भी और सुनीता का दुआ हमारे और घर हुआ में भी आना जाना वही। लगा शादी रहा। के बाद भी सिद्धार्थ उससे सुनीता का खुलकर बातें हमारे घर करते, में आना हंसी जाना मजाक लगा करते रहा। और सिद्धार्थ मैं उससे यह सब खुलकर बातें देखकर खुश करते, होती थी। हंसी मजाक करते पर और मुझे क्या मैं पता यह था सब देखकर कि खुश शादी के होती। बाद सिद्धार्थ के आने के पर मुझे क्या बाद पता था कि मुझ में शादी के यह बाद बदलाव हो सिद्धार्थ के जाएगा। आने के धीरे बाद धीरे मुझ वही में हंसी यह मजाक बदलाव मेरे हो दिल में जाएगा। एक धीरे धीरे अजीब सी वही चुभन हंसी पैदा मजाक करने मेरे लगे। दिल में एक एक अजीब सी दिन जब चुभन मैं पैदा रसोई में करने लगा। काम कर रही थी एक दिन तो जब ड्राइंग मैं रूम से रसोई में उनकी काम हंसी कर की रही थी आवाज़ तो आई। ड्राइंग रूम से उनकी सिद्धार्थ और हंसी की सुनीता किसी बात पर आवाज़ जोर आई। जोर से सिद्धार्थ और हंस रहे सुनीता थे। किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे मैं थे। ठिठक गई। मैं मेरी ठिठक समझ गई। में मेरी नहीं समझ आया कि में मुझे नहीं क्यों आया बुरा कि लग रहा मुझे है। क्यों आखिर बुरा वह लग रहा मेरी है। सबसे अच्छी आखिर दोस्त थी। वह फिर मेरी भी मेरे सबसे भीतर अच्छी कुछ दोस्त थी। खटकने फिर लगा भी था। मेरे भीतर पहले तो कुछ मैंने इसे खटकने लगा नज़रअंदाज किया, था। लेकिन जैसे पहले जैसे तो समय बीता मैंने यह इसे जलन गहराने नज़रअंदाज लगी। किया, लेकिन जब भी मैं देखती जैसे कि जैसे सिद्धार्थ समय और बीता सुनीता मजाक कर यह रहे हैं, जलन गहराने पुरानी लगी। यादों में खो रहे हैं, जब भी मैं तो मेरे देखती अंदर कि एक सिद्धार्थ अजीब सी और सुनीता बेचैनी मजाक कर घर रहे करने हैं, लगी। पुरानी क्या वे एक दूसरे यादों के में ज़्यादा करीब आ रहे थे? खो क्या रही मैं हैं, तो उनके बीच मेरे अंदर एक फालतू अजीब महसूस सी कर रही थी? बेचैनी घर यह करने सब लगी। सोचकर क्या वे मैं खुद एक पर दूसरे के झुंझला ज़्यादा करीब जाती। आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही फिर थी? एक दिन यह सब सोचकर सुनीता मैं का खुद पर जन्मदिन आया। झुंझला उसने मुझे जाती। पार्टी में फिर एक बुलाया, दिन सुनीता का लेकिन मैंने जन्मदिन बहाना आया। बना उसने दिया। मुझे मैं पार्टी में जानती थी बुलाया, लेकिन कि मैंने सिद्धार्थ जरूर बहाना बना जाएगा। दिया। मैं चाहती थी कि सिद्धार्थ जरूर जाएगा। रात को जब सुनीता सुनीता के साथ सिद्धार्थ सिद्धार्थ लौटे, तो मैं तो अपने मैं अंदर अपने अंदर के गुस्से गुस्से को को रोक रोक नहीं नहीं पाई। पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, यह है। यह है। मुझसे ज़्यादा तो ज़्यादा तुम इसके तुम साथ समय उसके बिताते साथ हो। समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। सुनीता को पता था सुनीता को कि पता मैंने था यह कि मजाक में नहीं कहा। मैंने यह वो बिना मजाक कुछ में नहीं कहा। कहे वो बिना चुपचाप कुछ कहे वहाँ से चली गई। वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ को मेरी सिद्धार्थ को बात से मेरी बहुत बात से दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली उन्होंने बार पहली बार मुझसे मुझसे ऊंची ऊंची आवाज आवाज में में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या है कह रही हो? तुम क्या सुनीता कह रही हो? तुम्हारी सबसे सुनीता तुम्हारी अच्छी सबसे दोस्त है। अच्छी दोस्त है, लेकिन
लेकिन उस उस वक्त वक्त मैं कुछ सुनने भी को तैयार नहीं थी। नहीं मुझे थी। मुझे बस इतना लग रहा बस था इतना लग रहा कि था सुनीता कि सुनीता हमारे बीच कि आ सुनीता रही है। हमारे बीच उस आ दिन रही के है। बाद सुनीता ने उस दिन के हमारे बाद घर सुनीता ने हमारे आना घर बंद आना कर बंद दिया। कर दिया। कोई फ़ोन कोई नहीं, फ़ोन कोई नहीं, मैसेज नहीं। कोई मैसेज नहीं। सिद्धार्थ कुछ दिन तक सिद्धार्थ कुछ दिन तक मुझसे नाराज़ रहे। मुझसे फिर सब कुछ नाराज पहले रहे। फिर जैसा सब हो कुछ गया। पहले जैसा हो मुझे गया। लगा मुझे मैंने लगा सही किया। मैंने सही किया। सुनीता का ना सुनीता आना मेरे का लिए ना राहत आना की मेरे लिए बात थी। राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान न कभी सिद्धार्थ ने न मैंने कभी सुनीता के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुझे बुलाना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसीलिए आई हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई। कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। सुनीता ने और मेरे पति ने मुझे समझा। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती हैं। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।